नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विथ पिंटू में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी में जितने भी पूछे गए हैं उसका बिल्कुल सीक्वेंस से, यानी आज हम ये से स्टार्ट कर रहे हैं तो जब तक ये से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक हम ये से ही बताते रहेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो वो कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों ABAFT एबेप्ट। एबेप्ट को क्या बोलते हैं, इसको पूरा सीक्वेंस में इन ऑर्डर बिहाइंड द स्टर्न ऑफ ए शिप, यानी जहाज की पतवार की और जहाज का जो पीछे का पोर्शन होता है उसको एबेप्ट बोला जाता है। यानी इन और बिहाइंड द स्टर्न ऑफ ए शिप, यानी जहाज के पीछे की पतवार को यानी उसका पीछे के भाग को एबेप्ट बोला जाता है। दूसरा है ए वर्ड, 2 बार अभी तक हम देखें पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। दूसरा है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है टू लीव, यानी छोड़ देना, किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ देना एबंडन कहलाता है। तीसरा है एबेस। एबेस यानी अपमानित करना, किसी भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को उसके आचरण को या किसी भी तरह से उसको अपमान करना या उसको नीचा दिखाना एबेस कहलाता है। यानी काउज टू फील शेम, किसी को शर्मनाक करना क्या कहलाता है, तो एबेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एबैटमेंट। एबैटमेंट यानी घबराया हुआ, लेसनिंग ऑफ समथिंग। आप अगर कुछ चीज़ को अगर खो देते हैं तो आप अचानक से घबरा जाते हैं, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है एबैटमेंट। ठीक है, लेसनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का खो देना मतलब क्या कहलाता है, एबैटमेंट कहलाता है। और उसको खोने से आप क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है एबैटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एबैटोयर। ABATTOIR। एबैटोयर, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर द कंजम्पशन एज फूड। कसाई खाना मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है, मतलब भोजन के पर्पज़ से यानी फूड के पर्पज़ से उसको बोला जाता है उस जगह को कसाई खाना यानी एबैटोयर। ठीक है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब एनिमल को यानी जानवरों को काटा जाता है खाना के पर्पज़ से यानी भोजन के पर्पज़ से, उसको बोला जाता है एबैटोयर यानी कसाई खाना। नेक्स्ट है मठ। मठ एबॉट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। मठ का जो प्रधान होता है उसको मठ गुरु कहा जाता है और उसी को इंग्लिश में एबॉट बोला जाता है। ये वर्ड अभी तक 3 बार आ चुका है। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट है द टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग। इसका हिंदी होता है त्यागना, मतलब आप अगर राजा हैं तो उसके पद से आप इस्तीफा दे देना, उसी को बोला जाता है त्यागना। इस वर्ड का जो उपयोग है एब्डिकेट का, इसका उपयोग पावर में होता है। अगर आप अपने पावर को त्याग दिए, अपने पावर को छोड़ दिए तो उसी को त्यागना बोला जाता है यानी एब्डिकेट बोला जाता है। नेक्स्ट है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, टू टेक समबॉडी अवे इलीगली। आप किसी भी चीज़ को इलीगली ले लेते हैं, बिना कानूनी की तरफ से ले लेते हैं, ज़बरदस्ती ले लेते हैं, स्पेशली यूजिंग बाय फोर्स यानी अपनी ताकत के इस्तेमाल से लेते हैं, तो उसको इंग्लिश में एबडक्ट बोला जाता है। इस वर्ड का उपयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है यानी अपहरण करना। आप किसी भी चीज़ को इलीगली अपने पावर के बल पे या अपने दम के बल पे ले लेते हैं तो उसको अपहरण करना बोला जाता है, एबडक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एबहॉर। ABHOR। एबहॉर माने होता है घृणा करना, टू हेट टू डिटेस्ट। इसको पूछा जा सकता है आपको। टू हेट और टू डिटेस्ट का साइनोनिम में भी इसको पूछ दिया जाता है और इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ दिया जाता है। तो इसका एबहॉर का मतलब होता है घृणा करना, किसी भी चीज़ से आपको नफरत हो जाना क्या कहलाता है, घृणा करना कहलाता है। आप कोई भी चीज़ आपको अगर पसंद नहीं हो तो उसके साथ इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है एबहॉर का। नेक्स्ट है
एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है दयनीय स्थिति, टेरिबल एंड विथ आउट होप, किसी भी चीज़ के प्रति आपकी आशा टूट जाना, वही कहलाता है दयनीय स्थिति, और उसी को इंग्लिश में एब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एबलिज्म। एबलिज्म का मतलब होता है समर्थन के पक्ष में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द एबल, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी चुनाव में या कहीं पे जीत रहा हो और उसके प्रति अगर आप भेदभाव दिखा रहे हैं, उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसी के लिए ए वर्ड का प्रयोग होता है एबलिज्म। ठीक है, समर्थन के पक्ष में भेदभाव, इसका हिंदी होता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, द रिचुअल वॉशिंग ऑफ प्रीस्ट हैंड्स। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है शुद्धिकरण। एवोल्यूशन का द रिचुअल वॉशिंग ऑफ ए प्रीस्ट हैंड, इसका मतलब ये है कि आप किसी जो सेक्रेड प्लेस है यानी धार्मिक स्थल है, अगर वहाँ आप साफ सफाई कर रहे हैं या वहाँ के कुछ शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो उसी के लिए ए वर्ड प्रयोग होता है एवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है एबॉर्ड। ABOARD, एबॉर्ड। एबॉर्ड का मतलब होता है सवार, किसी भी चीज़ पे सवार होना। ऑन टू ए शिप, यानी आप जहाज़ पे सवार हैं। एरोप्लेन, यानी हवाई जहाज़ पे सवार हैं। बस पे सवार हैं, ट्रेन पर सवार हैं, उसके लिए ये वर्ड का प्रयोग किया जाता है एबॉर्ड का। नेक्स्ट है, अगला था ABOARD और ये है ABODE, ए प्लेस वेयर समथिंग लाइव्स, एक ऐसी जगह जहाँ कोई रहता हो उसको आवास बोला जाता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, इस तरह के जगह जहाँ पे कोई लोग रहते हैं उसको एबॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब कानूनी रूप से किसी चीज़ को समाप्त कर देना, किसी प्रथा को समाप्त कर देना, या कोई चीज़ जो बहुत पहले से चलता आ रहा है उसको समाप्त कर देना, एबोलिश कहलाता है, समाप्त करना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एबोमिनेबल। इसका मतलब होता है घिनौना, कोई भी गलत काम, किसी के प्रति आपकी गलत भावना घिनौना कहलाता है। ठीक है, इसको हम आज कैसे रखें, BOM। ठीक है, बीच का वर्ड जो BOM है आप इसको लीजिए बॉम्ब। अगर आप किसी को कुछ कर नहीं सकते और उसके प्रति अगर आप बॉम्ब फेंकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं। इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एबॉर्ट। नेक्स्ट है एबॉर्ट। एबॉर्ट का मतलब होता है अधूरा काम। ठीक है, टू एंड और काउज टू एंड बिफोर समथिंग हैज बीन कंप्लीटेड बिकॉज इट इज लाइकली टू फेल। अगर आप किसी काम को कुछ देर तक किए और फिर छोड़ दिए, आपको लगा कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट सक्सेस इन दिस वर्क, देन उसके लिए आप इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं एबॉर्ट। एबॉर्ट का मतलब होता है अधूरा काम। ये वर्ड अभी तक एग्जाम में 3 बार आ चुका है। ठीक है, एबॉर्ट मतलब अधूरा काम। इसको आद आप कैसे रखेंगे, ये जो बीच का BOR दिख रहा है बोर, अगर आपको कोई काम पूरा करने मन नहीं करता है तो आप बीच में ही बोर हो जाते हैं, या अगर आप कोई काम करते करते बीच में ही बोर हो गए तो आप क्या किए, उस काम को पूरा नहीं कर पाए और आपका क्या हो गया, काम अधूरा रह गया। ठीक है, नेक्स्ट है एब्राइज। एब्राइज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी कोई भी चीज़ को छोटा करना। टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, मतलब इसमें बोल रहा है आप अपने जो लेखन कला है आप उसको, उसके सेंस को, यानी उसके जो समझ है उस लेखन से, या कोई पैराग्राफ है आप उसको संक्षिप्त करके लिख रहे हैं और उससे उसका सेंस बदल बिल्कुल नहीं रहा है उस पैराग्राफ का, यानी जो फुल पूरा लिखा हुआ था उसी का सेंस आपको उसका जो शॉर्टन भाग है यानी संक्षिप्त रूप है उसमें भी मिल रहा है, तो उसके लिए ए वर्ड का प्रयोग किया जाता है एब्राइज का। ठीक है, इसका मतलब होता है टू शॉर्टन ये पीस ऑफ राइटिंग, किसी राइटिंग को, कला को या किसी पैराग्राफ को छोटा करके लिखना, लॉस विथआउट लॉसिंग द सेंस, उसका बिना सेंस खोए, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है एब्राइज का। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सर्ड। ठीक, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, कोई गलत आदमी जो बात बात में गुस्सा जाता हो या कोई गलत भावना किसी के प्रति रखता हो
उसको बोला जाता है बेतुका, कम्प्लीटली रिडिकुलस यानी पूर्ण रूप से बेकार आदमी, उसी के लिए प्रयोग होता है वर्ड एब्सर्ड। ठीक है, तो आज का इतना ही है, और ये सीरीज लगभग जितना चले लगभग 400-500 वर्ड तक है। डेली 20-20 वर्ड के रूप में हम वीडियो डालता रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैथ्स विद पिंटू को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।